हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10th सब्जेक्ट जियोमेट्री है। लेसन सेकंड देख रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, और जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 2.1 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन मैं देते रहता हूँ और टाइम की भी बचत मैं करते रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कुछ थ्योरम्स पर बेस्ड है। जैसे कि आपको पेज नंबर 33 पर ही पहला थ्योरम देकर है, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। वो थ्योरम क्या बोलता है वो पहले हम शॉर्टकट में देख लेंगे कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, जो 90 डिग्री एंगल है वहां से अगर कोई एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया आपने, देन टू ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल। ये तीनों भी तीन ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहे, कौन से? बिगर वाला तो एक हो गया, ये उससे थोड़ा स्मॉलर दो, और ये छोटा तीन। तो तीनों भी ट्रायंगल एक में को सिमिलर रहेंगे। ये है फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। उसका नाम क्या है? सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ सॉरी, सिमिलर। तो ये तीनों भी ट्रायंगल एक में को सिमिलर रहेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो भी उनका रेशियो सिमिलर रहेगा, उसका प्रूफ इस पर देकर है, उसमें एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा मैं, हमको सॉल्यूशन ही देखना है सिर्फ। उसके बाद है थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस पर अगर परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ की जाए, इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। और ये जो सेगमेंट होंगी ये होगी जियोमेट्रिक मीन। तो किसका प्रोडक्ट? ये हाइपोटेनस के जो आधा किया हुआ उसका प्रोडक्ट, यानी कि क्यू एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर एस इंटू एस पी, ठीक है। सो क्यू एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर, क्यू एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर। ये सेकंड थ्योरम देखे हमने, ये थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन। ये बताने का कारण क्या है तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बाद में इस पर ही प्रैक्टिस सेट अपना बेस रहता है। उसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये हमको तो ऑलरेडी पता ही है और पता होना भी चाहिए कि ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये दोनों के प्रोडक्ट के स्क्वायर के प्लस के इतना रहेगा। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा ही। और उसके बाद इसका कॉन्वर्स है कि अगर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा तो वो एंगल, यानी कि या तो वो ट्रायंगल बोलो, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। सो इतने थ्योरम है, तो ये थ्योरम पर ही हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 बेस्ड है, जो कि हम देखने वाले हैं। तो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसमें से कौन से ही हमको पता करना है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता करने के लिए हमको क्या टेक्निक यूज करना होगा? जो लॉन्गेस्ट साइड रहती है वो रहती है हाइपोटेनस, और इसका स्क्वायर अगर किया लॉन्गेस्ट साइड का, और वो स्क्वायर अगर बाजू के जो दो नंबर्स देकर है, यानी रिमेनिंग जो दो नंबर्स देकर है साइड का मेजरमेंट, उनकी स्क्वायर कर उनका प्लस कर दिया जाए, और वो इसके स्क्वायर के इतना आ गया, तो समझ लो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो नहीं है। तो चलो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है 3, 5, 4 ये देकर है हमको। तो हमको क्या करना होगा? तीनों का भी स्क्वायर हमको पता होना चाहिए। तो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब लॉन्गेस्ट क्या है? 3 है कि 5 है कि 4 है? इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 5। सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है कि देखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। So 25 is equals to 16 plus 9, 25. So yes, LHS is equals to LHS is equals to RHS. Hence, yes, it is Pythagorean ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो ये टाइप से ही हमको बाकी के भी सॉल्व करना होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमको स्क्वायर पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 4, 9, 12। तो इसके लिए भी हम चलो 4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 81, 12 स्क्वायर 144। सबसे बड़ा नंबर 12। सो 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर होता है क्या? सो 144 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 81 होता है क्या? देखेंगे। सो 144 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9, 97।
सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, LHS RHS इक्वल नहीं है, सो नो इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 5, 12, 13। अब इसके लिए भी हमको 5 का स्क्वायर पता होना चाहिए। सो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर अभी देखा था हमने, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। सो सबसे बड़ा नंबर है 13, सो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होता है कि देखेंगे। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, सो 169 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6 1 जैसे कि वैसे। सो 169 इज इक्वल्स टू 169, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस यस इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। इसके बाद क्वेश्चन 4 था 24, 70, 74। तो उसके लिए भी हमको 24 का स्क्वायर पता होना चाहिए। नहीं अगर स्क्वायर, अब इतना बड़ा स्क्वायर कुछ हम रिसाइड अगर नहीं होगा तो 24 इंटू 24 करो, 70 इंटू 70 करो, 74 इंटू 74 करो, तो उनका स्क्वायर मतलब वही नंबर का वही नंबर से मल्टीप्लीकेशन। सो 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, 70 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या है 49 और 10 यानी एक बार 0 का स्क्वायर क्या है 2 बार 0 4900 और 74 का स्क्वायर है 5476, ठीक है। फिर से 74 बड़ा है तो 74 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर आया तो समझो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो 5476 इज इक्वल्स टू 576 प्लस 4900, सो 5476 इज इक्वल्स टू, अब इसकी एडिशन अगर की जाए तो 6 7 9 प्लस 5 4 और 4 प्लस 1 5, 5476। अरे वाह हमारा आंसर आ गया है। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस यस ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, ओके। चलो उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन है 10, 24, 27। सो चलो इसके लिए भी हम 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 27 का स्क्वायर 729, ओके। सो 27 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर होता है क्या। सो 729 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 576, सो 729 इज इक्वल टू 676, तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, इसलिए हेंस नो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि 11, 60, 61, तो फिर से 11 का स्क्वायर हमको देखना होगा। सो 11 का स्क्वायर 121, 60 का स्क्वायर 3600, 61 का स्क्वायर 3721। सो फिर से 61 बड़ा है, 61 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर होता है क्या 3721 इज इक्वल्स टू 3600 प्लस 121 होता है क्या 3721 इज इक्वल्स टू 1 2 6 प्लस 1 7 और ये 3000 वही आंसर आया। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे यस ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 6 सब क्वेश्चंस थे। इसके बाद इसमें हमको और दूसरे भी क्वेश्चंस प्रेजेंट है। दूसरे क्वेश्चंस है इन फिगर 2.17 एंगल MNP 90 है, NQ ये परपेंडिकुलर MP को, MQ अगर 9 है, QP अगर 4 है, सो फाइंड NQ, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड देख रहे हैं हम। अब ये क्वेश्चन में इतना डाटा हमको देकर है और हमने जैसे मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में बताया था कि अलग अलग थ्योरम्स हमने देखे थे, तो उसके बाद हमने जियोमेट्रिक मीन का भी थ्योरम देखे थे कि NQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MQ इंटू QP। तो NQ का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 4, तो 9 4 36 यानी कि 6 आएगा NQ। ये तो मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूँ, फिर भी चलो हम क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में
एन क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी, क्यू के थियरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन ऐसा बोलता है. सो हेंस एन क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 36 एंड एन क्यू इज इक्वल्स टू 6. हो गया हमारा आंसर, है क्या नहीं? ये बहुत ही ईजी था. चलो उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड. इन फिगर 2.18 एंगल क्यू पी आर 90 है, क्यू पी आर यानी एंगल पी 90. उसके बाद पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर देकर है. एम ये क्यू और आर के बीच में कहीं तो भी एक पॉइंट है. पी एम अगर 10 है, क्यू एम 8 है, सो फाइंड क्यू आर यानी कि क्यू आर की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है. तो वही जियोमेट्रिक मीन का थ्योरम हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन थर्ड क्या है? पी एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर. पी एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, है क्या नहीं? तो वही थ्योरम है, थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन थ्योरम हम देख रहे हैं. इसलिए 10 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8 इंटू एम आर. सो 10 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 100 और 8 इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आने के बाद डिवाइड इज इक्वल्स टू एम आर. हेंस एम आर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 8 ही रखते थे, या तो फिर 4 2 जार 8, 4 25 जार 100, है क्या नहीं? सो या तो फिर 25/2 लिख दो. उसके बाद अब क्यू आर, हमको लेंथ किसकी पूछी है? क्यू आर की. सो क्यू आर मतलब क्या है? क्यू एम प्लस एम आर, है क्या नहीं? सो क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर, क्योंकि एम कहीं तो भी एक पॉइंट है क्यू आर पर. सो हेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 100 अपॉन 8 लिखो, या तो फिर अभी हमने 25/2 बोले. सो चलो 25/2 लिख देते हैं. सो 8 2 जार 16 प्लस यहाँ पर डिनोमीटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, 25 1 जार 25, 2 1 जार 2, 16 प्लस 25. सो 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 41 अपॉन 2. हेंस क्यू आर इज इक्वल्स टू 41 का हाफ 20.5. सो क्यू आर की लेंथ हमको मिल गई है 20.5. उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम. फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड आर पी एंड पी एस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल पी एस आर. डाटा हमको देकर है, वो हिसाब से हमको उसको सॉल्व करना है. तो चलो सॉल्व करेंगे हम. क्वेश्चन फोर्थ के डाटा के हिसाब से इन ट्रायंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 90 है, एंगल पी इज इक्वल्स टू 30 है. हेंस एंगल आर कितना होगा? 30 60 90 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. आर कितना हो गया? 60. अब इसके लिए कोई थ्योरम वगैरह लिखना होगा नहीं. सो बाय 30 60 90 थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है पता है क्या? ये जो एस आर रहता है 30 के अपोजिट वाला, ये हाइपोटेनस के हाफ रहता है. सो एस आर इज इक्वल्स टू हाफ पी आर. सो ये 30 60 90 का थ्योरम है. और ये जो 60 के आगे की लाइन रहती है, ये √3/2 रहती है हाइपोटेनस के. एंड एस पी इज इक्वल्स टू √3/2 पी आर. ओके, तो ये दोनों तो 30 60 90 के थ्योरम से एप्लीकेबल होते हैं. एस आर देकर है हमको 6 इज इक्वल्स टू 1/2 पी आर. हेंस पी आर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2. हेंस पी आर इज इक्वल्स टू 12. ठीक है. उसके बाद पी आर आ गया 12. सो एस पी इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू 12. 2 1 जार 2, 2 6 जार 12. एस पी इज इक्वल्स टू 6√3. ओके, तो ये एस पी भी मिल गया और पी आर भी मिल गया. सो हमको दोनों की भी वैल्यू पता चल गई. उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ है फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो एक्टिविटी को हमको बताना है. तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी. इसका रीजन क्या होगा? गिवन, ये हमको देकर है.
तो इसलिए गिवन लिख लिया। एंगल BAC, एंगल BAC ये क्या होगा, 45 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट साइड्स है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स के अपोजिट भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी कि 45 45 90 का ट्रायंगल हो गया है। सो हेंस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 1/√2 AC, ये 45 45 90 के ट्रायंगल का थ्योरम है। सो 1/√2 AC, AC की वैल्यू देकर है √8, तो 1/√2 इंटू √8, फिर से 1/√2, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 2 ज़ार, और √4 मतलब 2, सो 2√2 मतलब ही 8 है, सो √2 कैंसल, सो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 2 है क्या नहीं। बहुत ही ईजी था, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, इतना कोई हार्ड नहीं था ये। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखेंगे। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर देख फाइंड करने का है जिसकी डायगोनल हमको देकर है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक छोटी सी डायग्राम हमको हेल्प लेनी पड़ेगी, छोटी सी डायग्राम की। तो चलो एक स्क्वायर ड्रॉ कर ही लेते हैं। सो ABCD स्क्वायर का तो आपको पता है, सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री रहते हैं। और चलो एक डायगोनल ले लेंगे AC, और जिसकी डायगोनल हमको देकर है 10 सेंटीमीटर, तो ये मिलती है हमको उसकी डायग्राम। सो लेट जो लिया है वो लिखेंगे, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर एंड AC इज इट्स डायगोनल। समझो AC उसकी डायगोनल है। सो AC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, इतना हमको गिवन है, ये हमको देकर है। ओके, सो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इतना तो हमको देकर है ना। सो AD या तो हम चलो ले लेंगे AB इज इक्वल्स टू BC। AB इज इक्वल टू BC होगा या नहीं होगा, होगा ना। क्यों होगा, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के तो सभी साइड इक्वल रहते। अब दोनों साइड ये इक्वल है तो ये एंगल 45 45 के हो गए ना। सो हेंस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो चुका है। और अगर ये 45 45 डिग्री के है, ये ट्रायंगल अगर 45 45 90 का हो गया है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू 1/√2 AC। जो साइड्स होते हैं 45 45 90 के ट्रायंगल के, वो 1/√2 उनके हाइपोटेनस के साइज के होते हैं, तो इसका रीज़न लिखेंगे बाय 45 45 90s थ्योरम। ओके, ये थ्योरम का हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो हेंस AB इज इक्वल्स टू AC लिखो या BC लिखो, सॉरी AC नहीं लिखना है, AB इक्वल टू BC इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू AC कितना देकर है 10। सो 10/√2। अब ये जो 10 है इसको मैं 5 2 ज़ार 10 लिख सकता हूँ, 5 2 ज़ार 10, ये √2 जैसे के वैसे है ना। अब ये जो 2 है ये तो लिख लिया मैंने, चलो 5/√2 इतना लिख लिया। अब ये जो 2 है ये कैसे बना, √2 इंटू √2, इससे बना होगा ना, तो √2 कैंसल, सो कितना आया ये 5√2 यानी कि इनकी साइड्स कितनी हो गई, एक एक साइड है 5√2 की, और हमको पेरीमीटर पूछा गया है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, सो 4 इंटू 5√2, 5 4 ज़ार 20 20√2 सेंटीमीटर, ये हमको पेरीमीटर मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से हमको इसको सॉल्व करना था, होप कर रहा हूँ मैं आपको समझ रहा होगा। चलो क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। इन फिगर 2.21 एंगल DFE 90 है, DFE ये एंगल 90 डिग्री है। FG परपेंडिकुलर टू ED है, FG ED को परपेंडिकुलर है यानी कि ये भी 90 हो गया। GD 8 है, FG 12 है, सो EG FD EF, EG FD
ई एफ, ये तीनों की भी साइड्स की हमको वैल्यू पूछी गई है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। अब ई जी तो आसानी से मिल जाएगा, क्यों क्या हमने कौन सा देखे, मीन, जियोमेट्रिक मीन का थ्योरम हमने देखा था। तो चलो उसको सॉल्व करना हम स्टार्ट कर देंगे। सो इन ट्रायंगल ई डी एफ, ठीक है, जी एफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जी डी इंटू ई जी। क्यों, जियोमेट्रिक मीन थ्योरम के वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। सो जी एफ का स्क्वायर 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी डी 8 इंटू ई जी, हेंस ई जी इज इक्वल्स टू ये 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, ओके, स्क्वायर मतलब वही नंबर से वही नंबर को मल्टीप्लाई, और ये 8 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड। सो 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 6 3 जार, सो ई जी इज इक्वल्स टू 6 3 जार 18। अब ई जी मिल गया है हमको 18, ओके, और अगर ये 18 मिल रहा है तो फिर हमको क्या करना होगा, ये वैल्यू निकलेंगे अब डी एफ, क्यों क्या ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हुआ 90 डिग्री, और ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों भी साइड के स्क्वायर की प्लस, है ना। सो इन ट्रायंगल डी जी एफ एंगल जी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। सो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी डी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, जी एफ स्क्वायर 12 का स्क्वायर। सो 8 8 जार 64 प्लस 12 स्क्वायर 144, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 4 10, 210 आ गया है। अब 208 आ गया। अब 208 को हमको थोड़ा बहुत हमारे समझने के हिसाब से निकालना पड़ेगा। सो डी एफ स्क्वायर अगर 208 आया तो डी एफ क्या आएगा, रूट 208 को हम क्या करेंगे पता है क्या, 16 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है, ठीक है। अब ये जो बड़े बड़े नंबर है ये मैं कोई करता नहीं हूँ, ये मैं पहले साइड में इसे बड़े बड़े वाले लिख लेता हूँ, क्योंकि आपका टाइम बचना चाहिए इसलिए। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 16 का क्या होगा स्क्वायर रूट 4, सो ये रूट 3 13 जैसे के वैसे। तो डी एफ कितना आया 4 रूट 13। तो चलो ये भी मिल गया हमको, तो डी एफ क्या मिला 4 रूट 13, ओके। अब ये देखो डी ई एफ ये है 90 डिग्री, ये साइड पूरी मिल चुकी है, ये भी साइड मिल गई है। अब ये साइड कैसे मिलेंगी, इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर माइनस कर दो, यानी पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करो। उसके लिए पहले हमको ई डी पता करना होगा। सो नाउ ई डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई जी प्लस जी डी, ई जी प्लस जी डी। इसका रीजन क्या देंगे हम, ई जी डी ये कोलिनियर है, हाँ। तो ई जी कितना है 18 और जी डी 8, सो 18 प्लस 8, 18 प्लस 8, सो 26 आएगा ई डी। तो ई डी भी मिल गया 26। अब हम इन ट्रायंगल ई डी एफ, अब चलो बड़े ट्रायंगल के पीछे ई डी एफ, ठीक है। तो हाइपोटेनस 90 डिग्री क्या है, एंगल एफ, सो एंगल एफ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ई एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर, ई एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई डी स्क्वायर, ओके, ई डी स्क्वायर। अब हमको ई एफ पता है क्या, नहीं, ई एफ तो निकालना है। सो चलो लिखेंगे हम ई एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई डी स्क्वायर, और ये प्लस था यहाँ पर जाने के बाद माइनस डी एफ स्क्वायर। ई डी कितना है 26 का स्क्वायर माइनस डी एफ कितना है 4 रूट 13, 4 रूट 13 का स्क्वायर, ओके। 26 का स्क्वायर
676 माइनस 4 का स्क्वायर 16 √13 का स्क्वायर 13, ओके। फिर से 676 माइनस 16 इंटू 13, 16 इंटू 13 कहीं पे किए थे क्या हमने? 208, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं, ये 208, ओके। 676 माइनस अगर 208 करते हो आप तो 468 आता है। सो हेंस EF स्क्वायर आया 468। सो EF कितना आएगा? अंडर रूट 468 आएगा। अब फिर से 468 को कुछ ना कुछ तो भी करना पड़ेगा, तो वो है 36 मल्टीप्लाई बाय 13। सो ये आएगा 36 का स्क्वायर रूट 6 और रूट 13। सो EF कितना आया? 6√13। तो ये हिसाब से हमने तीनों भी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दिए हैं और हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म होता है, ओके। तो आपको समझ रहा होगा एक्सप्लेनेशन मेरा। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। उसके लिए छोटी सी डायग्राम हमको निकालनी होगी जो कि हमको बहुत हेल्प करेगी। तो मैंने एक रेक्टेंगल निकाला है, सभी एंगल्स 90 डिग्री रहते हैं, अपोजिट साइड से कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और ABCD ही नाम दिया है मैंने। अब हमको देकर है लेंथ देकर है 35, तो ये हो गई 35, ये भी हो गया 35, ब्रेड्थ हो गई 12, तो ये भी हो गई 12, ये भी हो गई 12, और डायगोनल की बात चालू है इसलिए डायगोनल हमने ले लिए है, ऐसी हुई डायगोनल लेंगे, ओके। सो हेंस क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल। उसके बाद AB इज इक्वल्स टू 12, BC इज इक्वल्स टू 35। इतना हमने गिवन लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो, जो लिखना है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो सभी जगह कुछ भी रीजन लिखो या रीजन मत लिखो, ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमने हमारे मन से लिया है। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, ये सभी क्या रहेंगे? 90 डिग्री, बिकॉज रेक्टेंगल है। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज रेक्टेंगल, क्योंकि और रेक्टेंगल है तो सभी एंगल 90 डिग्री हो ही गए। अब चलो एक ट्रायंगल पकड़ेंगे ABC, हेंस इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल्स टू 12, BC इज इक्वल्स टू 35 एंड एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, होता है ना ये। तो ये इतना तो हमको देकर है गिवन। सो हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस भाई क्या बोलते हैं हमको? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, वो तो नहीं पता, वही तो पता करना है हमको, उसके लिए तो हम इतने वर्क करे जा रहे हैं। सो 12 का स्क्वायर है 144 प्लस 35 का 1225 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, प्लस करो इनकी। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये मेरे ख्याल से आना चाहिए 1369 और हेंस AC इज इक्वल्स टू 87 सेंटीमीटर। तो ये 1369 का स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करना उसका भी एक वीडियो बनाने का मेरा प्लान है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो वो भी वीडियो में आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालना वो मैं समझा दूंगा, और उसकी लिंक मुझे अगर याद आ गया तो इसके डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो हेंस डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 87 सेंटीमीटर। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर हम वर्ड प्रॉब्लम में ही देते हैं, जिसका जवाब ईंट का जो आप पत्थर बोलते हैं ना, वैसे ही हम डायगोनल, हमको वर्ड प्रॉब्लम में पूछा तो हमने वर्ड में ही दे दिया, सेंटेंस का आंसर सेंटेंस में है, क्या नहीं। उसके बाद है क्वेश्चन 9 है, इन फिगर M इज मिड पॉइंट ऑन QR, PRQ 90 है, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो जो देकर है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि इन ट्रायंगल PRM, बिगर ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी स्मॉलर ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, PRM एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, ओके, यानी होता है मतलब देकर है, तो इसको चलो गिवन लिख देंगे। सो हेंस
पी एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वेयर प्लस आर एम स्क्वेयर। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लिख सकते हैं पी एम, इसको चलो यहाँ पे लेकर चलते हैं। सो ये पी एम स्क्वेयर, ये पी आर को यहाँ पर लिए, पी आर माइनस पी आर स्क्वेयर हो गया, यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ आर एम। सो आर एम स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर। तो ये इसको चलो 1 नाम दे देंगे हम, इसका काम आगे है। उसके बाद इन ट्रायंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, अब बिगर ट्रायंगल की तरफ चलेंगे हम। सो फिर से एम इज मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट देकर है ना। सो पी आर स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2pm स्क्वेयर प्लस 2rm स्क्वेयर। पी आर स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर, ये दोनों, हाँ, इनकी इक्वल टू क्या होती है? ट्वाइस पी एम स्क्वेयर, यानी मीडियन बोलो आप, ट्वाइस पी एम स्क्वेयर प्लस ट्वाइस आर एम स्क्वेयर। ठीक है, पी आर स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर ये दोनों की प्लस करो, तब पी एम स्क्वेयर प्लस आर एम स्क्वेयर हो जाएंगी। क्यों होगी बताया गया? बिकॉज अपोलोनियस थ्योरम, अपोलो सॉरी APOLLONIOS, अपोलोनियस थ्योरम। ओके, सो हेंस पी आर स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2pm स्क्वेयर प्लस आर एम, ये मिड पॉइंट है m, इसलिए आर एम इज इक्वल्स टू एम क्यू होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? आर क्यू, ये आर एम की बात चल रही ना, तो हम क्या करेंगे? ये जो है पी एम माइनस पी आर, ये जो आर एम स्क्वायर है, ये आर एम स्क्वायर की वैल्यू कुछ निकली थी क्या हमारी? ये आर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम चलो यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये 2 आर एम मतलब पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है क्या नहीं? सो फ्रॉम 1 से हमने इसको लिया है, ये काम आया था 1 का। सो पी आर स्क्वायर लिखता हूँ मैं जैसे कि वैसे, प्लस पी क्यू स्क्वायर भी मैं लिखता हूँ जैसे कि वैसे, 2pm स्क्वायर प्लस 2pm स्क्वायर माइनस 2pr स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ पी क्यू रखते हैं हम, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2pm स्क्वायर 2pm स्क्वायर 4pm स्क्वायर माइनस 2pr स्क्वायर, और यहाँ पर एक प्लस पी आर स्क्वायर था, यहाँ पर जाने के बाद माइनस पी आर स्क्वायर। सो हेंस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4pm स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3pr स्क्वायर, और यही हमको पूछा गया था। ठीक है, अब ये जो टाइप का क्वेश्चन था, इसमें हमको मेन क्या था पता है क्या? ये अपोलोनियस थ्योरम हमको पता होना चाहिए था बस। उसके बाद में तो बाकी वैल्यूज पुट आउट करना है और हमको आंसर लाना है। उसके बाद क्वेश्चन 10th है, जो कि स्टार्ड क्वेश्चन है, और स्टार्ड क्वेश्चन में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग हमको लगाना पड़ेगा। तो चलो एक्स्ट्रा दिमाग हम भर भर के है हमारे पास, वो यूज कर लेंगे हम। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। एक स्ट्रीट है, रोड है, ये साइड भी बिल्डिंग है और ये साइड भी बिल्डिंग है, और इनके जो वॉल्स है दोनों पैरेलल है। अब वो बोलने की भी जरूरत नहीं है, घर एक में को पैरेलल ही रहते। ऐसा थोड़ी है कि एक बंदा ये ऐसा सीधा घर बनाएगा और दूसरा बंदा ऐसा सोकर बनाएगा, वो तो पैरेलल ही बनाएगा। तो चलो हम एक एक क्वेश्चन समझ कर हम धीरे धीरे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो समझो ये है पहली बिल्डिंग, और रोड छोड़कर ये हो गई दूसरी बिल्डिंग। समझ में आ गए? अब वो सेम होंगी साइड, वो हमको पता नहीं। और लैडर ऑफ 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट such that its top just reaches the window of the building at the height of 4 सेंटीमीटर। यानी एक बिल्डिंग की हाइट 4 सेंटीमीटर बोला था मैंने, सॉरी 4 मीटर। एक बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 4 मीटर। तो चलो इसको 4 मीटर की हाइट वाली बिल्डिंग दे देते हैं। और यहाँ पर जब लैडर आती है तो वो टॉप पर आ जाती है, ये आ गई टॉप पर। लैडर तो ऐसे ही लगाएंगे ना, सीधी तो लगाएंगे नहीं। तो ये कितनी आती है? 5.8 मीटर। ओके,
On turning the ladder over the other of the street, its top touches the window of other building at a height of 4.2 मीटर। दूसरी जो बिल्डिंग है वो है 4.2 मीटर, वहाँ पर ये लैडर लग जाती है। कि ये भी 5.8 हुआ क्योंकि लैडर तो सेम ही है। ओके, डायग्राम समझ में आई? ये बिल्डिंग्स, ये उनकी हाइट, यानी कि हाइट इसके ऊपर भी होंगी पर लैडर यहाँ पर लग रही है 4 मीटर पर, यहाँ पर लग रही है 4.2 मीटर पर। ओके, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो ये स्ट्रीट की विड्थ ढूंढनी है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये पहली वॉल है, इधर ये इधर बिल्डिंग होंगी और ये दूसरी बिल्डिंग इधर होंगी, तो ये जो स्ट्रीट की विड्थ है ये हमको पता करनी है। तो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो सपोज हम ए, बी और सी नाम लेते हैं और यहाँ पर दे देंगे हम डी और ये दे देंगे ई। तो ए डी फर्स्ट बिल्डिंग हो गई, सी ई सेकंड बिल्डिंग हो गई, इनकी वॉल हो गई, और डी बी बी ई ये दोनों भी लैडर हैं, एक ही लैडर है। ओके, सो जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है वो हमको लिखना पड़ेगा। ये तो रूल है और रूल का तो इस्तेमाल हम करेंगे। सो लेट टू बिल्डिंग्स ए डी and CE are on either side of the street, either side of a street parallel to each other, एक में को पैरेलल है। ओके, सो AD is equals to 4 मीटर, CE is equals to 4.2 मीटर। ओके, then length of ladder is equals to db is equals to be is equals to 5.8 सेंटीमीटर। तो ये हमने पूरी तरह से इतना कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया है और हमारे मन से ही हमने नाम लिया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब देखेंगे इन ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल BAD BAD एंड BCE एंड ट्रायंगल BCE, ये भी 90 था, पैरेलल पैरेलल बोलने के बाद 90 डिग्री हो गए। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BCE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि अब बिल्डिंग है स्ट्रेट रहेंगी, हमको पता है। अभी बताया था मैंने, क्या घर कोई तिरछा वगैरह तो बनाने से रहा, उसके वॉल्स तो वो स्ट्रेट ही लेगा बेचारा। सो हेंस ये ट्रायंगल में क्या होगा, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके, एंड BE स्क्वायर इज इक्वल्स टू CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम। दोनों भी इसमें यूज कर लिया मैंने। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में। उसके बाद ये देखो BD स्क्वायर, BD कितना देकर है 5.8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, एंड BE कितना देकर है 5.8 ही देकर है, इज इक्वल्स टू 4.2 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी दोनों भी एट अ टाइम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले चलो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 5.8 का स्क्वायर हम करने से पहले यहाँ मूव कर लेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर जो होता है वो 33.64, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 17.64। सो हेंस AB इज इक्वल्स टू 4.2 मीटर। AB आ गया 4.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर अभी निकाला हमने 33.64 माइनस 17.64 आता है 4.2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। सो हेंस BC इज इक्वल्स टू रूट 16। सो BC कितना आया 4, 16 का स्क्वायर रूट 4। ओके, अब AB 4.2, BC 4, सो AC 8.2 है ना, तो वही हमको निकालना है। नाउ AC इज इक्वल्स टू AB प्लस
BC, इसका रीजन क्या है, A डैश B डैश C, यानी कि कोलिनियर है। सो हेंस AC इज इक्वल्स टू 4.2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8.2 मीटर, और AC ही हमको निकालना था। सो हेंस विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज 8.2 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 का। होप करता हूँ आपको वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कभी कभी मैं कभी फास्ट हो जाता हूँ, कभी ज़्यादा स्लो हो जाता हूँ समझाने में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।